हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम इसके रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करेंगे। और इसके साथ ही दूसरा टॉपिक आता है कंपाउंड इंटरेस्ट का। पहले सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। तो सिंपल एक फॉर्मूला होता है। अ, अगर सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें कि पी होता है प्रिंसिपल अमाउंट, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी होता है टाइम। जनरली ये ईयर्स में होता है, ये रुपीस में होता है, ये परसेंटेज में होता है, और ये ईयर्स में होता है। इसी फॉर्मूले से हम सारा खेलेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, वो है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹68,000 एट 16.2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ्स। उन्होंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो जी ऑन ₹68,000, मतलब हमें प्रिंसिपल जो है 68,000 रुपीज दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है 16/2/3। इसको खोल लेंगे तो 50/3%, और टाइम हमें दे दिया 9 मंथ्स। इसको ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे अपॉन 12 करके, तो ये बन जाएगा 3/4 ईयर्स। 4 ईयर्स आ गया हमारे पास ये टाइम, और हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। P 68,000 इंटू रेट 50/3 इंटू टी टाइम अपॉन 100। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा होती है कुछ, तो हम कर लेंगे इसको। तो ये आ जाएगा हमारे पास 8,500 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। इसमें जो कैलकुलेशन है हमें क्विक करनी है, और विदाउट कैलकुलेटर करनी है, और दिमाग में करनी है, लिख कर नहीं करनी। यही इसकी गेम है सारी। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3,000 एट 6.1/4% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 4th Feb 2005 तो 18th अप्रैल 2005। हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल दे दिया हमें 3,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 6.1/4, ये हो जाएगा 25/4%। टाइम हमें दिया है डेज में, तो डेज निकाल लेंगे पहले 4th Feb से 28th Feb तक। जिस दिन डिपॉजिट हुआ है उस दिन को काउंट नहीं करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 24 दिन। 4th Feb को हमने काउंट नहीं किया, क्योंकि जिस दिन डिपॉजिट होता है उस दिन का हम नहीं लेंगे। मार्च के 31 डेज, और अप्रैल के कितने दिए हुए हैं? 18 अप्रैल है तो 18 दिन। जिस दिन विड्रॉ होना है उस दिन को हम काउंट करेंगे। 18 अप्रैल को विड्रॉ होने हैं पैसे, तो उसको हम काउंट करेंगे। जिस दिन डिपॉजिट हुए 4th Feb को, वो हम काउंट नहीं करेंगे। ये एक रूल है। और इसको जोड़ा तो क्या बना? इसको जोड़ा तो बना 73 डेज। इसको ईयर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अपॉन 365, एक साल में 365 दिन होते हैं। ये कटपट हो जाएगा 1/5, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 1/5 ईयर्स। ये कंसेप्ट दूर ध्यान रखना।
जिस दिन को जमा होते हैं उस दिन को काउंट नहीं करना, जिस दिन विड्रॉ होते हैं उस दिन को हमने काउंट करना है। तो सिंपल आ गया हमारे पास टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे 3000 प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। कैलकुलेशन करेंगे इसमें 37.5 रुपए जो है सिंपल इंटरेस्ट इतने दिन का, 73 डेज का। क्लियर है? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस इजी हैं, कैलकुलेशन टफ होगी। अगर आपका हाथ कैलकुलेशन में तेज है तो क्वेश्चंस आपके लिए इजी होंगे, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? A sum at simple interest at 13.1/2% per annum amounts to rupees इतना आफ्टर 4 years। देखिए हमें क्या दिया है इसमें, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया 13 2 1/2, इसको खोल लेंगे 27/2%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, और क्या दिया हमें, टाइम दे दिया कितना, 4 years, और हमें दे दिया एक अमाउंट दिया हमें 2502.50। अभी आप लोग बताइए क्या ये प्रिंसिपल है? नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं है। तो ये क्या है? ये वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, ये वो अमाउंट है जो प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करके जो अमाउंट आएगा, ये वो चीज है। और हमें क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। अमाउंट दे रखी है हमें, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट में ये डाल देंगे 0.50 प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अभी इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे, ये कट गया, इसको मैं यहां कर रहा हूं, ये 7 पर जाएगा, ये आगे 7 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल क्या है 1625। कैसे मैं हाथ से ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, कोई कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा, कोई ज्यादा कटिंग नहीं यूज कर रहा, सिंपली हाथ से कर रहा हूं मल्टीप्लिकेशन। ये आपको स्किल जो है डेवलप करना होगा अगर आपने इन क्वेश्चंस को टाइमली सॉल्व करना है। इजी क्वेश्चन था, मेन कंसेप्ट इसमें ये था। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सम ऑफ रुपीज 800 अमाउंट्स टू रुपीज 920 इन 3 years। प्रिंसिपल हमें दे दिया 800 रुपये, अमाउंट हमें दे दी 920 रुपये। कितने साल बाद बनी? 3 साल बाद। टाइम दे दिया हमें 3 years। एक अमाउंट है 800 रुपये, वो 3 साल बाद इतनी बन गई। इफ द रेट इज इंक्रीज बाय 3% इट वुड अमाउंट टू हाउ मच। अगर 3% रेट बढ़ गया तो कितनी अमाउंट हो जाएगी? पहले हमें यहां से रेट निकालेंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या निकाल होगा? हमें पता है अमाउंट का फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। ए पता है, पी पता है, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा इसमें से 920 माइनस 800 इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। ये आ गया हमारे पास 0 120। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 120। फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल इंटरेस्ट का पी 800 इंटू आर पता नहीं, टी है 3/100, 120 बटे 24 कितना हुआ? 5। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। अभी बोला कि 3% बढ़ा देना है, तो अभी R2 हो जाएगा 8%। अभी पूछ रहा है उसके बाद ये अमाउंट कितनी होगी, निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल तो वही रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे P इंटू आर इंटू कितने साल में बोला है? 3 साल में बोला है ना। 24 8 सिंपल इंटरेस्ट 192, अमाउंट थी 800, सॉरी प्रिंसिपल 992, अमाउंट आ गई टोटल। क्लियर है? 992 रुपए अमाउंट आ गई अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 5 की बजाय 8% हो जाता। इजी था क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फटाफट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन इजी हैं। जो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा वीडियो को दोबारा देख लेंगे, नहीं तो कमेंट में बता देंगे, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, एडम बोरोड सम मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कुछ मनी उसने, मान लीजिए एक्स, 6% पर एनम पे ली पहले 2 साल के लिए। ठीक है, उसके 3 साल के लिए, उसके बाद 3 साल के लिए उसने ली 9% पे। ठीक है, बियॉन्ड 5 years उसने ली 14% पे। कितने टाइम के लिए? 9 years है तो 9 - 5 4 years के लिए। इफ द ही टोटल इंटरेस्ट अगर 11,400 पे कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट 11,400 का पे कर रहा है वो, तो एट द एंड ऑफ 9 years हाउ मच मनी डिड ही बोरो। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं करना। टी हमें दिया है x, आर दिया है 6 इंटू टी अपॉन 100, इसमें प्लस कर देंगे, इसमें प्लस कर देंगे, समझ गए? पहले 2 साल के लिए उसने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, अगले 3 साल के लिए इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया, बाकी बचे 4 सालों के लिए इसने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया। टोटल उसने सिंपल इंटरेस्ट ना दिया इसलिए हमने जोड़ दिया। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 12/100 27/100 प्लस 56/100, एक्स कॉमन निकालेंगे, एलसीएम सेम है तो उसको जोड़ लेंगे। ये हो गया 2 9 2 1 3 56, ये हो गया 95, 100 को यहां ले जाएंगे इंटू 100 बटा 95 इज इक्वल टू एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 90 में पक्का जाएगा ये।
12,000 रुपये इसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। इजी था क्वेश्चन, कंसेप्ट यूज करना था, उसके बाद कैलकुलेशन है, जल्दी से करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹1,008 in 2 years and to 1,164 in 3 1/2 years. Find the sum and rate of interest. हमें निकालनी है प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट दे दी हमें 1008। अमाउंट का फॉर्मूला लाएंगे, अमाउंट का फॉर्मूला 1008, प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया पहले, ये 2 सालों के लिए, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकालना है, टाइम दिया है पहले 2 साल, ये होगी क्वेश्चन 1। दूसरी क्वेश्चन कितने सालों के लिए, दो इक्वेशन, 2 वेरिएबल्स, इजी है, इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 1 कर देंगे, इसको माइनस 14 का 6 5 इज इक्वल टू ये कट जाएगा 7PR/200 माइनस 2PR/100, एलसीएम लेंगे, PR क्या आ गया, कैलकुलेशन में गलती हो गई, 156, सॉरी, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, इधर भी कुछ गलत हुआ। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है गाइस। ठीक तो है, 156 इज इक्वल टू 3PR/200, हाँ 3 5 15, 3 2 6, हाँ सही है सही है। PR आ गया हमारे पास, सॉरी गाइस थोड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था, हो जाता है क्योंकि मैं बोर्ड पे कर रहा हूं तो कई बार नहीं हो पाता, आप कॉपी पेन से करेंगे तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर करेंगे। तो PR की हमारे पास वैल्यू आ गई 10,400, और ये PR की वैल्यू इन दोनों क्वेश्चन में से किसी में भी डाल दो तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जैसे मैं पहली क्वेश्चन में डाल रहा हूं, PR आ गया हमारे पास 10,400, तो पहली क्वेश्चन में डालूंगा मैं इसको, P की वैल्यू डालूंगा इतनी, प्लस PR 10,400 इंटू 2, ठीक है गाइस।
ये आर इधर ले जाऊंगा, एलसीएम लेकर इधर आर ले जाऊंगा,